नमस्कार। मैं राजकुमार आप लोगों के सामने एक बहुत ही अच्छी कहानी लेकर के आया। इस कहानी का शीर्षक है विष और विषकन्या। प्रकृति में सांप और उसके जहर और फिर उसके जहर से जहर की दवा बनाने की रहस्य बहुत ही प्राचीन काल से सुनी जा रही है। मैं आज इसी रोचक कहानी की एक अंश सुनाने जा रहा हूँ। संपूर्ण विश्व में लगभग 1,20,000 लोग सांप के काटने से मरते हैं तथा सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही 3 में से 1 की मृत्यु सांपों को काटने से होती है। ऐसे तो बहुत से जहरीले सांप पूरे विश्व में हैं, परंतु कुछ सांपों की चर्चा ज्यादा होती है, जैसे कोस्टल ताइपन, रसेल वाइपर, कोबरा, करैत इत्यादि। प्राचीन दौर में सांपों के आंखों के पीछे से एक नली के द्वारा फैंग के द्वारा लार का रिसाव होता था, जिससे वह शिकार पर डालकर उसे अचेत कर देता था। धीरे धीरे वह आंख के नजदीक उसके नीचे विष ग्रंथि से फैंग के अंदर से नली के रूप में विकसित हो गई, जिसके द्वारा लगभग 4 ग्राम तक विष स्रावित होने लगी। इतने विष से 4 आदमी की मौत हो सकती है। विष की शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव के आधार पर 4 प्रकार के सांप होते हैं: न्यूरोटॉक्सिन, हीमोटॉक्सिन, साइटोटॉक्सिन, मायोटॉक्सिन। न्यूरोटॉक्सिन विष किंग कोबरा, करायत, कोस्टल ताइपान इत्यादि सांपों में पाई जाती है। इसके प्रभाव से न्यूरॉन के द्वारा संवेग की क्षमता समाप्त होने लगती है, आदमी में लकवा सा हो जाता है। हीमोटॉक्सिन शरीर के रक्त नली को अवरुद्ध कर देता है, यह रसेल वाइपर में पाई जाती है। साइटोटॉक्सिन विष कोशिका और गुर्दा को बर्बाद कर देता है। मायोटॉक्सिन विष मांसपेशियां को नष्ट कर देता है, यह लिजार्ड और रेटल स्नेक में पाई जाती है। विष में लेसिथिन नामक वसा पाई जाती है, जो लेसिथिनेज एंजाइम की सहायता से लाइसोलेसिथिन में परिवर्तित हो जाता है, जिसके कारण रक्त नली डैमेज हो जाती है, खून का रिसाव होने लगता है और रोगी की मृत्यु हो जाती है। लोगों की धारणा है कि विष अधिकांशतः सांपों में ही पाई जाती है, लेकिन कुछ जंतु भी है जो सांप से अधिक खतरनाक होते हैं, जैसे हनी बैंगर। दिखने में तो काफी छोटे जंतु हैं, लेकिन उसके काटने से बड़े बड़े जंतुओं की मौत हो जाती है। सर्वप्रथम 1870 ईस्वी में एडवर्ड निकोलसन ने सांप से बाइट कराकर वेनम से एंटीबॉडीज का निर्माण किया, जिससे सांपों के प्रति प्रतिरक्षा तंत्र विकसित किया गया। राजा महाराजाओं के समय एक राजा दूसरे राजा को मारने के लिए विष कन्या तैयार करता था। राजा अपने राज की सबसे सुंदर कन्या को विषैले सांप की विष की बहुत कम मात्रा उसके शरीर में इंजेक्ट करवाता था। धीरे धीरे विष की मात्रा बढ़ाई जाती थी। कुछ समय बाद वह स्त्री में सांप के जहर के प्रति प्रतिरक्षा तंत्र विकसित हो जाती थी, अर्थात उस कन्या पर सांप के विष का प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु जब वह स्त्री किसी दूसरे को काटेगी तो विष का असर पड़ेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार एंटी वेनम बनाने के लिए घोड़ा या भेड़ का इस्तेमाल किया जाता है। किसी विषैले सांप जिसका एंटी वेनम बनाना है, उस सांप से घोड़ा को कटवाया जाता है, फिर घोड़ा के शरीर से रक्त को निकाला जाता है। इसके रक्त की प्लाज्मा से एंटी वेनम बनाई जाती है। किसी व्यक्ति को उस सांप ने काटा है तो इसे इस सांप की एंटी वेनम दी जाती है, जिसके द्वारा उस सांप के विष का असर समाप्त, वेनम का असर समाप्त हो जाता है और वह रोगी ठीक हो जाता है। उस पर सांप के असर का प्रभाव नहीं पड़ता है। इस प्रकार सांप के जहर से ही जहर का निदान किया जाता है और लोगों की प्राणों की रक्षा की जाती है। इस ये कहानी समाप्त हुई। नमस्कार।